बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। फहज़ आई टीवी पे आप सब दोस्तों का बहुत ही वार्म वेलकम। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि कोरोना वायरस एक इंटरनेशनल वबा के तौर पर पूरी दुनिया में अब फैल चुकी है और इसका इम्पैक्ट तकरीबन हर शोबे पे हुआ है, चाहे वो आईटी हो, चाहे वो मेडिकल हो, चाहे वो स्पोर्ट्स हो। और हर शोबे को इसने बुरी तरह मुतासिर किया है। लोग घरों में सिमट कर बैठ गए हैं। चाइना में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है कोरोना वायरस की वजह से। उसके अलावा अब ये इटली में भी फैल चुका है। उसके अलावा ये फार ईस्ट की कंट्रीज़, मिडल ईस्ट में भी बहुत ज़्यादा है। रिसेंटली कुवैत में कल तकरीबन 100 से ज़्यादा केसेस रजिस्टर हुए हैं विद इन अ सिंगल डे। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में भी अब कुछ केसेस अभी रजिस्टर होने शुरू हुए हैं, लेकिन एज अ होल अभी पाकिस्तान बहुत सेफ है कोरोना वायरस से। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो बहुत जल्द इस डिज़ीज़ से हमें छुटकारा मिल जाएगा। एज अ होल की बात कर रहा हूँ दोस्तों। जिस तरह कोरोना वायरस ने जितनी जल्दी तबाही फैलाई है, जनवरी, फरवरी और मार्च में ये बिल्कुल ही बेकाबू हो गया है और इटली में हलाकतों की जो तादाद है उसमें मुसलसल इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से आवाम के अंदर बहुत तशवीश पाई जाती है। लोग बहुत डरे हुए हैं और जितने भी स्पोर्ट्स कंडक्टिंग गवर्निंग बॉडीज़ हैं वो भी बहुत परेशान है इस सिचुएशन से। अगर हम फुटबॉल का एनालिसिस करें तो फुटबॉल के अंदर लास्ट वीक जो मैचेस खेले गए वो तो खेल लिए, लेकिन जो इस वीक मैचेस थे यूएफए चैम्पियन के लीग्स के, वो सारे कैंसिल हो गए हैं। इसमें एक बड़ा मैच भी था, चेल्सी वर्सेस बायर्न म्यूनिख, 16 लाख का, और वो जो टीम जीती वो आगे जाके क्वार्टर फाइनल में क्वालिफाई करती, लेकिन वो इमीडिएटली तौर पे सस्पेंड कर दिया गया यूएफए की जानिब से। इसके अलावा बारक्ले प्रीमियर लीग के जितने भी मैचेस थे वो भी सारे सस्पेंड हो गए हैं। ये एफ ए प्रीमियर लीग के भी सारे जो हैं वो भी मैचेस सस्पेंड हो गए हैं। इसके अलावा अगर हम इटालियन लीग सीरी ए की बात करें तो वो तो पहले ही पिछले हफ्ते ही उन्होंने सस्पेंड कर दी थी। तो हालात जो हैं वो बहुत ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हुए हुए हैं। अगर इन्हीं हालात ऐसे ही जाते रहे आगे भी, तो जितने भी बड़े इवेंट्स हैं वो भी कैंसिल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम यूरो को देखें, यूरो जो है वो जून में एक्सपेक्टेड है और जुलाई तक वो खेला जाएगा। तो यूरो के भी चांसेस अब बहुत ज़्यादा हैं कि यूरो भी कैंसिल कर दिया जाए और यूरो को शिफ्ट कर दिया जाए नेक्स्ट ईयर। उसके अलावा सीरी ए की मैंने आपको बात की, ला लीगा के तमाम मैचेस पोस्टपोन हो गए हैं और फुटबॉल के जो रिनोन्ड खिलाड़ी हैं रोनाल्डो, वो उनके 2 दफ़ा टेस्ट लिया गया कोरोना वायरस का और वो जो कि नेगेटिव आया है और अब वो छुट्टियों पे चले गए हैं एक डेढ़ महीने की। तो हालात बहुत ज़्यादा गैर यकीनी हो रहे हैं स्पोर्टिंग इवेंट्स के, स्पेशली अराउंड द वर्ल्ड। अगर हम क्रिकेट की बात करें तो यस्टरडे मैच खेला गया ऑस्ट्रेलिया वर्सेस न्यूजीलैंड, जो कि खाली स्टेडियम में खेला गया मैच ड्यू टू कोरोना वायरस इशूज़ के कोरोना वायरस फैल ना जाए। जो कि खाली स्टेडियम में खेलने का जो मज़ा होता है वो बिल्कुल भी नहीं होता है एज़ कम्पेयर टू स्पेक्टेटर्स। स्पेक्टेटर फुल हो, हाउस फुल हो तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है और ना ही उस मैच को टीवी स्क्रीन पे देखने का मज़ा आता है। अगर पाकिस्तान में पीएसएल की बात करें तो पीसीबी ने, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इजाज़त दे दी है इंटरनेशनल खिलाड़ियों को कि आप अपने अपने मुल्क में जा सकते हैं और कोरोना की वजह से जो मैचेस होंगे अब वो एम्प्टी स्टेडियम खेले जाएंगे और जल्द अज जल्द इस सीरीज़ को यानी इस लीग को वाइंड अप करके किया जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट इंडिया के अंदर आईपीएल अभी शुरू होनी थी मार्च के मिड में से, लेकिन वो भी अब एक्सटेंड हो गई है अप्रैल तक, क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से फैलने का खदशा है। इस वजह से हो सकता है कि ये भी डेफर्ड हो जाए या पोस्टपोन हो जाए। इसी तरह WWE रेसलिंग के अंदर जो बड़ा इवेंट था रेसलमीनिया, उसको भी आप पोस्टपोन करने का बहुत ही संजीदगी से गौर किया जा रहा है, क्योंकि उसके अंदर 80,000 से प्लस लोग एक्सपेक्टेड होते हैं उस इवेंट को देखने के लिए और उसमें कोरोना वायरस फैलने का बहुत शदीद खतरा है। इस वजह से वो जो है वो पोस्टपोन हो सकता है। तो दोस्तों, कोरोना वायरस ने स्पोर्ट्स इंडस्ट्री का बहुत ही नुकसान किया है, क्योंकि जो एक बड़ा इवेंट पोस्टपोन होता है तो सबको नुकसान होता है।
नुकसान से मुराद है जो ब्रॉडकास्टर है उसे नुकसान हो रहा है, जिन लोगों ने टिकट बेची हुई है स्टेडियम में लोगों ने आना उनको नुकसान हो रहा है, जो लोग बिजनेस करते हैं स्टेडियम के बाहर उनको नुकसान हो रहा है। तो जिसकी वजह से तकरीबन जो मजमूआ हो जाता है नुकसान का वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और ये बड़े इवेंट था, यूरो का कैंसिल होना जो अरबों का नुकसान होता है, अरबों डॉलर का नुकसान होता है इस। और जितने भी अदर स्पोर्ट्सिंग इवेंट्स हैं जैसे कि टेनिस है, रग्बी है, वो भी आहिस्ता आहिस्ता फिर कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि आप देखेंगे उनमें भी बहुत ज़्यादा लोगों की इंटरेक्शन होती है, बहुत ज़्यादा लोग आते हैं। तो कोरोना वायरस ने बहुत बड़ा डेंट डाला है, जिसकी वजह से मुल्क इंटरनेशनल सतह पे बहुत ज़्यादा नुकसानात हो रहे हैं। इटली बिल्कुल लॉकडाउन है, यूके फ्रांस में उन्होंने बॉर्डर आपस में सील कर दिए हैं, यूएस का बॉर्डर आपस उन्होंने बिल्कुल बंद कर दिया है यूरोपियन फ्लाइट्स के लिए। तो एक बहुत ही हंगामी हालात है, और स्पोर्ट्स पे जो है वो बहुत कड़ा वक्त है इस टाइम। उम्मीद करते हैं कि ये वबा जल्द से जल्द ख़त्म हो जाएगी, ताकि स्पोर्ट्स की जो रौनकें हैं स्टेडियम वो दोबारा जल्द जल्द ही बहाल हो जाएं और लोग फिर स्पोर्ट्स इंजॉय करना शुरू कर दें। तो दोस्तों, जाने से पहले हमेशा की तरह आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे, काइंडली आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पे ज़रूर क्लिक कीजिए, ताकि हर आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।